मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर के लिए इतने महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते, वीडियो को ध्यान से समझते चलिए। सारे एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, बिंबिसार क्या बोल रहा है, बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार हेतु अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी। इस चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन है जो उसकी पत्नी नहीं थी। तो यह हमारी कुमार देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में क्या बोल रहा है, प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को कहते थे, प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को कहते थे, तो उन्हें हम क्या कहते थे, उपाध्याया कहते थे। क्या कहते थे, उपाध्याया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा मत्स्य। क्या होगा, मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्के के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिक्के के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। क्या होगा, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आहत सिक्के कब मिले। क्या बोल रहा है, आहत सिक्के कब मिले हैं। तो आहत सिक्के कब मिले हैं, तो आहत सिक्के जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिले हैं। कब मिले हैं, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिले हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से मिताक्षरा, निम्नलिखित में से मिताक्षरा की रचना किसने की थी। तो यह जो है किसने किया था, तो विज्ञानेश्वर ने किया था। किसने किया था, विज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन था। निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन था। तो यह जो है निष्क था। कौन था, निष्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था। तो प्रमुख नगर पोतन था। कौन था, पोतन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिका संबोधित करने वाले कौन थे। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिका संबोधित करने वाले कौन थे। तो यह जो है हमारे यूनानी थे। कौन थे, यूनानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली राजधानी थी। वैशाली राजधानी थी, तो यह जो है लिच्छवियों की थी। किसकी थी, लिच्छवियों की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसका प्रजातांत्रिक शासन था। क्या बोला है, किसका प्रजातांत्रिक शासन था। तो यह जो है हमारा मल्ल का था, शाक्य था, वज्जिक था, यानी इन सभी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की। तो कहाँ स्थापित किया था, तो यह जो है हमारा कौशाम्बी में स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था।
किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो यह जो है वैशाली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो है उद्दीन ने कराया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो यह जो है कहाँ स्थित है? यह जो है पिपरहवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो है हमारा वाणिज्य और व्यापार के लिए भी था, विद्या और अध्ययन के लिए भी था, कला और शिल्प के लिए भी था, यानी इन सभी के लिए था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विष्टि क्या थी? प्राचीन भारत में विष्टि क्या थी? तो प्राचीन भारत में विष्टि क्या थी? बिगाड़ थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द्विज किसे कहा जाता था? द्विज किसे कहा जाता था? तो यह जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को कहा जाता था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया? मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? बिंबिसार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिंबिसार का वध किया था उसके पुत्र ने। बिंबिसार का वध किया था उसके पुत्र ने, तो यह कौन है? तो बिंदुसार ने। किसका? बिंदुसार ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। सॉरी दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अजातशत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है था? शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित था? तो यह जो है कहाँ स्थित था साथियों? तो यह जो है हमारा उड़ीसा में स्थित था। कहाँ स्थित था? उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो नंद राज्य का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 16 महाजनपदों की सूची निम्नांकित में उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची निम्नांकित में उपलब्ध है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर अगुंतर निकाय। क्या होगा? अगुंतर निकाय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था? बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो सबसे शक्तिशाली कौन था हमारे? तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा? वैशाली के लिच्छवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान से क्वेश्चन है, तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को मिलाना है साथियों। ठीक है, कुरु किसके साथ जाएगा? तो कुरु हमारा पाटलिपुत्र के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, कुरु हमारा पाटलिपुत्र, इधर हमारी राजधानी, इधर हमारे जनपद है। ठीक है, और हमारा कौशल किसके साथ जाएगा? तो इंद्रप्रस्थ के साथ जाएगा। किसके साथ? इंद्रप्रस्थ के साथ जाएगा।
और हमारा वत्स कौशाम्बी के साथ जाएगा, ठीक है, वत्स हमारा कौशाम्बी के साथ जाएगा। अब मगध हमारा राजगिरी के साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 3 1 2 सही होगा। तो 4 3 1 2 किस पे है साथियों? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीवक किस राजा राजवैद्य था? जीवक किस राजा राजवैद्य था? तो यह जो है किस राजा राजवैद्य था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? हमारा बिंबिसार। क्या होगा? बिंबिसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल शोक संबंधित था? काल शोक संबंधित था, तो यह जो है शिशुनाग वंश से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महाभारत क्या बोल रहा है? महाभारत का मौलिक नाम था? महाभारत का मौलिक नाम क्या था? जय संहिता था। क्या था? जय संहिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूनान के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? निम्न में से किस यूनान के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? सेल्यूकस। क्या होगा? सेल्यूकस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा? प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो यह हमारा मनु थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? तो राइट आंसर होगा अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो यह जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है साथियों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था। संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया था, तो यह हमारा नौमिषराड़ा है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। न्याय दर्शन को प्रचलित किया था, तो न्याय दर्शन को प्रचलित गौतम ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो षड़भूषण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तीसरी शताब्दी क्या बोले? तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रोपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अभिलेखित क्या बोल रहा है? अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी, यह हमारा कलिंग में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चाणक्य युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार क्या है? तो इस प्रकार है हमारा कृत होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा और काली। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दक्षिण भारत क्या बोल रहा है? दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम में एक दूत 26वीं पूर्व में भेजा था? तो यह जो है हमारा पांड्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह हमारा जो है लिच्छवी।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगिरा थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? उदयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था तो धनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह जो है हमारा ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के प्रथम सुविख्यात व्याकरण पाणिनि का समय कब हुआ था? संस्कृत भाषा के प्रथम सुविख्यात व्याकरण पाणिनि का समय कब था? तो इनका समय कब था साथियों? तो इनका समय था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? कौन सा नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? तो यह जो है हमारा कौशाम्बी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मगध का उल्लेख पहली बार कहाँ प्राप्त होता है? मगध का उल्लेख पहली बार कहाँ प्राप्त होता है? तो यह जो है हमारा अथर्ववेद में प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो है हमारा बृहद्रथ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं आप लोगों को मिलेंगे जो कि परीक्षा से रिलेटेड होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।